सीधे आपको लेकर चलते हैं यूपी के कुशीनगर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी नहीं दे पाए। बहनों और भाइयों, ये लोग जो भाषण करते हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इनकी हकीकत देखो। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्या किया। भूख से मुसर जाति के लोग तड़प करके मरते थे, कोई पुरसा हाल नहीं। गरीबों के घर में राशन कार्ड नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। मासूम बच्चे इंसेफ्लाइटिस और अन्य विषाणु जनित बीमारियों की चपेट में आते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। उपचार का उत्तम व्यवस्था नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होना चाहिए था, कोई पूछने वाला नहीं था। सड़कें अच्छी नहीं थी। बहनों और भाइयों, ये कहानी तो केवल कुशीनगर की है। आज जब मैं कुशीनगर में आता हूं, इन मासूम बच्चों को देखता हूं और वे बच्चे जब मेरे सामने आकर के खिलखिला के हंसते हैं, मुझे लगता है कि चलो, जीवन की एक सार्थकता है। इन मासूम बच्चों को हम लोगों ने उज्जवल भविष्य दिया है, सुरक्षित भविष्य दिया है, और यह जीवन में एक सार्थकता भी है। और मैं अपने साथ के जनप्रतिनिधियों को यही कह रहा था कि बच्चा पहले रो रहा था, हम लोग गए, चुप हुआ, फिर हम लोगों को देख करके हंसने लग गया। 6 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा हम लोगों को देख के पहले शांत हुआ, फिर हंसने लग गया, क्योंकि उसे अपने आगे के भविष्य के बारे में आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत में उसके लिए असीम संभावनाएं हैं और वह आगे बढ़ करके देश के लिए वह भी अपना योगदान देगा। लेकिन उसके बचपन को बचाने की जिम्मेदारी जिन सरकारों में थी, 2017 के पहले वे स्वयं भी संवेदनहीन थे। और आज मैं कह सकता हूं, इंसेफ्लाइटिस को हमारी सरकार ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त, और इंसेफ्लाइटिस की महामारी को समाप्त करने का परिणाम है वह बच्चा हम लोगों को देख करके खिलखिला करके हंस रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, एक चमक थी। ऐसे ही जब मुसर जाति के लोगों को मैं देखता हूं, उनको जमीन का पट्टा मिला है, पक्का आवास प्राप्त हुआ है, आयुष्मान का कार्ड मिला है, फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त हुई है, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिले हैं, फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। अब वह भी मानता है कि मैं भी स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं। यह एहसास करवाया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज तो कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। कुशीनगर के पास भव्य मेडिकल कॉलेज, अच्छी सड़कें हो गई हैं। केवल एक सड़क बची है, ये रामकोला से कसियां वाली, यह भी बनेगी। इसका भी प्रस्ताव हमने मांग लिया है और इसी सत्र में इसको भी तैयार करवाएंगे। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में अब आपने देखा होगा, दुनिया में पिछले 5 वर्ष से उथल पुथल है। पहले कोरोना महामारी, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध, फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध। युद्ध के कारण जो नए एयरक्राफ्ट आने थे, नहीं आ पाए। कुशीनगर की एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, अन्यथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
कुशीनगर के पास है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए, कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेवर के साथ जोड़ने जा रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है। बहनों और भाइयों, यह सब संभावनाएं इस जिले में पहले भी थी, लेकिन राज्य सरकार के मन में करने की इच्छा शक्ति का अभाव था, करना नहीं चाहती थी। एक पक्ष वह है जो कुशीनगर से जुड़ा हुआ है, और बहनों और भाइयों, इससे भी अतिरिक्त और भी संभावनाएं पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा। पिछले 9 वर्ष में मुझे तो कुशीनगर बार बार आना पड़ता था, कभी मुसहरों की समस्या को लेकर के, कभी पडरौना के डोल मेला को लेकर के, कभी यहां पर होने वाली किसी घटना के खिलाफ, प्रशासन की प्रताड़ना के खिलाफ आपके साथ खड़े होने को लेकर के, कभी गन्ना किसानों की समस्या को लेकर के लगातार हम लोग आते थे। बहनों और भाइयों, पिछली सरकारों ने रुचि ली होती तो कुशीनगर का नौजवान पलायन नहीं करता। आज मैं कहता हूं, जब यूपी पुलिस की भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई परीक्षा होती है, परिणाम आता है और मैं नियुक्ति पत्र देता हूं लखनऊ में, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कुशीनगर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। कुशीनगर का नौजवान भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब निवेश केवल नोएडा और गाजियाबाद में नहीं होता है, कुशीनगर में भी होता है, गोरखपुर में भी होता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले न नियत थी और न तत्कालीन सरकार की कोई नीति थी। जब सरकारें स्वयं पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो तो पॉलिसी बनाएगी कैसे? यही तो होता था 17 के पहले। 17 के पहले इनके स्तर पर कोई पहल नहीं होती थी और इसीलिए निवेश में नहीं होता था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। गरीब के राशन पर, गरीब के स्वास्थ्य की सुविधा पर, गरीब की रोजगार पर इस सपाई गुंडे कब्जा करके एक गरीब को तबाह करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, अब मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव